राधे राधे, जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे रघुनाथ जी और आप सभी के हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम करते हुए कनक बिहारी जी की कृपा से या संत चरणों की कृपा से श्री सीताराम जानकी भरतदास चैनल के माध्यम से भक्तमाल जैसे पावन चरित्र का गुणगान करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम विघ्न विनायक श्री गणपति जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा जो भक्तमाल चरित्र के रचयिता हैं श्री नाभादास जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदने किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु ने और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संत निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, बजिबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। अग्रदेव अज्ञादि भक्तन को जस गाँव, भवसागर की तरण को नाहिन और उपाऊं। श्री नाभादास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, संत शिरोमणियों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री रघुनाथ जी के परम लाडले झांझूदास जी के पावन चरित्र का स्वर्णपान करते हैं। श्री पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमानंद जी महाराज थे। उन्हीं की कृपा पात्र श्री झांझूदास जी महाराज थे। इनका जन्म 14वीं शताब्दी उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बुढ़ाडरा गोत्र में उत्पन्न हुए थे। बाल्यकाल से ही श्री झांझूदास जी की निष्ठा भगवत भजन में विशेष रूप से रही थी। पिताजी ने विद्याध्ययन करवाया था, पर आप तो भगवान के भजनों में ही तल्लीन रहा करते थे। आप गुरु श्री हेमानंद जी से उपदेश लेकर से जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय आपके मन में विचार आया कि अयोध्यापुर में श्री रामलला के दर्शन करके आए, और आप उसी समय वहाँ से निकल गए और वहाँ पर भजनों में तल्लीन हो गए। प्रभु कृपा से ही एक बार आप राम घाट के ऊपर जब प्रबल साधना में तल्लीन थे, तब आप प्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, और प्रभु कृपा से आपके मन में श्री सीताराम जी के दर्शनों की व्याकुलता इतनी हो गई कि आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो नहीं प्रभु अब टारोगे तो हंसी उड़ावत लोग। कि हे प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए, वरना ये प्राण तन से छूटे जा रहे हैं। प्रभु श्री सीताराम जी ने आप पर कृपा की और श्री राघवेंद्र जी ने श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया और कहा कि हे झांझूदास मेरे प्रिय, मुझसे कोई वरदान मांगो। तब आपने प्रभु की सेवा और प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा ही की। तब प्रभु ने कहा कि कलयुग में मेरा प्रकट होना तो दुस्साध्य है झांझूदास, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अन्यन भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए तुम कल सुबह सरयू में स्नान करने को जाओ, उसी समय तुम्हें मेरा विग्रह स्वरूप प्राप्त होगा। उसी विग्रह स्वरूप को ले जा करके अपने स्थान पर स्थापित करना और उसकी सेवा पूजा करना। वही तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में तुम्हें दर्शन देने को आऊँगा, उसी को मेरा ही स्वरूप जानना। इसे अनंतर वह लौकिक आभा अदृश्य हो गई और श्री झांझूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए और प्रभु के संकेतानुसार
स्नान करते समय श्री श्याम राम लक्ष्मण जानकी श्री विग्रह सिंहासनी रूप में प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई और श्री झांझूदास जी को ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। आपने बड़ी प्रसन्नता से ही वही श्री विग्रह स्थापना कर विजयादशमी का लीला उत्सव मनाया और जो ये आपके सामने है वही विग्रह स्वरूप है जो झांझूदास जी को प्राप्त हुआ था। और विजयादशमी के उत्सव में रात्रि भर आपने जागरण किया और सुबह जब प्रभु के संकेतानुसार श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी श्री नीलकंठ पक्षी के रूप में पधारे और आपको दर्शनों के सौभाग्य प्राप्त करवाए। इसी प्रकार आज भी श्री झांझूदास जी महाराज की कृपा से हरसोली धाम में श्री विजयादशमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी प्रकार प्रभु की कृपा भी रही है कि वो नीलकंठ पक्षी में रूप में आकर के आज भी हमें दर्शन प्रदान करते हैं। यह सब श्री संत शिरोमणि झांझूदास जी की कृपा है कि हमारे जैसे प्राणियों को भी प्रभु के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज श्री झांझूदास जी और आपके हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम करते हुए इस चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं और फिर आगे भक्तमाल में अनेकों भगवान के प्रभु के कलयुग में जो हुए भक्तों के चरित्र का गुणगान करेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।